जोहार, आप देख रहे हैं समाधान झारखंड। और अभी झारखंड में जिस प्रकार मैया योजना जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, इसको लेकर महिलाओं की चौथी किस्त भी आ गई है। और हेमंत सोरेन ने वादा किया है कि 25 दिसंबर जो बड़ा दिन है उसके अवसर पर वे 2500 रुपये की राशि भी देंगे। तो हम अभी एक साइबर कैफ़े जो है उनके ओनर के पास आए हैं और ये बताएंगे, क्योंकि हम इनके पास आने का मेरा प्रयोजन यह है कि इन्होंने अभी तक अगर 100 महिलाओं का ऑनलाइन किया है तो उसमें 99 का अप्रूव हो गया है और पहला किस्त से ही आना चालू हो गया है। तो हमारे साथ रोशन जी और इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अब अगर न्यू अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, अभी न्यू अप्लाई तो हो रहा है। अभी अगर किसी का छूटा है या फिर कोई नया अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे कि अभी बहुत लोग नया राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए थे और जिनका राशन कार्ड बन गया वो दोबारा से जो है वो अप्लाई कर रहे हैं और वो अप्लाई करके मैया सम्मान योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैया सम्मान योजना के लिए, अगर कोई अप्लाई करना चाह रहा है तो अभी तक जैसे जो डॉक्यूमेंट लगा था वही सारे डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। अभी कोई नया अपडेट नहीं आया है। हालांकि हेमंत सोरेन का एक जो ट्वीट आया था जिसमें कि उन्होंने बताया था कि वो आवासीय वगैरह की रिगार्डिंग भी देख रहे हैं कि नया जो भी एप्लीकेशन होगा उनको आवासीय भी देना होगा, यानी कि झारखंड के आवासीय वो हैं कि नहीं। बट वैसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया। अभी वही डॉक्यूमेंट लग रहे हैं जो पहले लग रहे थे, यानी कि आपके पास एक स्टेट झारखंड का जो राशन कार्ड है वो होना चाहिए। राशन कार्ड में आपके पास कोई भी गुलाबी कार्ड, हरा कार्ड, सफ़ेद कार्ड, जो भी कार्ड है आपके पास उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास आपका आधार कार्ड बना होना चाहिए, बैंक पासबुक जो कि आधार से लिंक होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका वोटर कार्ड है तो ठीक है। ऐसे वोटर कार्ड का उसमें सेक्शन दिया हुआ नहीं रहता है कि वोटर कार्ड की रिगार्डिंग आप वहाँ पे डिटेल्स दें, बट वोटर कार्ड जो है उसकी है कि मतलब वोटर कार्ड होना चाहिए आपका झारखंड का। और साथ ही साथ पैन कार्ड ऑप्शनल अगर है तो भी है, चलेगा, नहीं तो नहीं। और आधार में ऐसा कुछ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए? आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अभी OTP वगैरह का सिस्टम नहीं है। ये इसमें ऑफलाइन एंट्री होता है तो डायरेक्टली आधार नंबर से वो डेटा फेच कर लेता है। अच्छा, अगर किसी महिला का शादी हो गया है तो पहले तो उनके पिता के यहाँ राशन कार्ड में नाम था, अब उनके पति के यहाँ जाके अगर राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ा है तो क्या वो अप्लाई कर पाएंगे? देखिए, इसमें दो केस हो सकता है। अगर किसी भी महिला का शादी हो गया है और वो पहले भी झारखंड में ही रह रही थी तो वो पुराने राशन कार्ड से भी अप्लाई कर सकती हैं। अच्छा। लेकिन अगर किसी महिला जो कि बिहार से आके झारखंड में आकर के शादी अगर उनका हुआ है और अगर राशन कार्ड में उनके पति का नाम है तो भी वो एलिजिबल है, वो भी अप्लाई कर सकती है। अच्छा। उसी राशन कार्ड से जिसमें उनके पति का नाम है। अच्छा। हालांकि अगर कोई ऐसी महिला है जो झारखंड वासी थी और उनका शादी हो गया है बिहार में तो वो इस योजना के तहत एलिजिबल नहीं है। अच्छा। ये हेमंत सरकार ने अभी रिसेंटली ट्वीट करा था इसके रिगार्डिंग, तो वो एलिजिबल नहीं होंगी। हालांकि पिछले जब ये परियोजना स्टार्ट हुई थी, जब ये स्कीम स्टार्ट हुई थी तभी बहुत सारी महिलाओं ने ये एप्लीकेशन कराया था जो ऑलरेडी बिहार की चली गई थी, मतलब उनका शादी बिहार में हो गया है और उनका रेसिडेंशियल अब तो वहाँ का बनेगा क्योंकि हालांकि उनका शादी हो गया बिहार में, पहले वो झारखंड की थी। अच्छा। तो उन्होंने भी इस परियोजना के तहत अप्लाई किया और उनको भी इस योजना का लाभ मिला है। मैंने अब नहीं मिलेगा, मैंने ही अप्लाई करा। हाँ। अच्छा। अब नहीं मिलेगा। अब ये अभी अपडेट आया कि अब उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी कुछ महिलाएं आती होंगी, अब बहुतों का ऑनलाइन किए हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम को लेकर उनका पेमेंट रुकता है? पेमेंट रुकने का कारण सबसे बड़ा जो अभी देखने को मिला है, क्योंकि जब इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन के पहले ज़रा सा भी कोई वो लोग मतलब जो ऑपरेटर थे ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं कर रहे थे एप्लीकेशन की। तो जैसे जिनका भी बैंक डिटेल सही था उन सबों का पैसा आया। मैंने लगभग 100 लोगों का अगर फॉर एग्जांपल मैंने करा है तो 98-99 लोगों का आया है। 1-2 लोगों का नहीं आया अगर उनका कोई डॉक्यूमेंट गलती है, जैसे कि मान लीजिए उनका अकाउंट नंबर गलत था या IFSC कोड अपडेट हुआ था बट उन्होंने पुराना IFSC कोड ही दिया था, तो डिटेल्स गलत होने के कारण उनको पैसा नहीं मिला। दूसरा रीज़न ये था कि उनका जो आधार है वो उनके बैंक खाते से लिंक नहीं था, जिसकी वजह से उनको पैसा नहीं आया। तो हेमंत सोरेन का पहले चुनाव तक उनका था कि किसी भी तरह महिलाओं के खाते में 1-1 हज़ार दिए जाए, जिसको लेकर ज़्यादा जांच पड़ताल वो कर नहीं रहा था। सब महिलाओं के खाते में वो पैसे डाल रही थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। अगर वो प्रॉब्लम हो जाए और महिला फिर अपने डॉक्यूमेंट में सुधार कर ले, फिर वो कहाँ जाएगी इसका सॉल्यूशन कराना? देखिए, अगर वो ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हैं मैया सम्मान योजना के तहत और उनको पैसा नहीं आ रहा है तो उनको अपने नियरेस्ट ब्लॉक या फिर पंचायत सेवा शिविर जहाँ लगता है उनका पंचायत केंद्र होता है, तो क्योंकि हम लोग नगर निगम में आते हैं तो हम लोग को ब्लॉक में जाना होता है। अगर किसी का भी कोई डिटेल गलत है वो ब्लॉक में जाके
कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डीसी ऑफिस में कांटेक्ट करिए आप अपने, वहाँ से आपको जो है अपग्रेडेशन का हेल्प मिल जाएगा। अगर कोई अकाउंट डिटेल गलत है या एफएससी कोड गलत डाल रखा है तो वो वहाँ से रिजेक्ट करेंगे, उसके बाद उसमें दोबारा से करेक्ट करना पड़ेगा डिटेल, जो कि प्रज्ञा केंद्र से नहीं होगा, वो आपको ब्लॉक से करवाना होगा। तो ये मैया सम्मान को लेकर जितनी भी आपके मन में बातें चल रही होगी, परेशानी होगी कि न्यू ऑनलाइन होगा या नहीं, अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाए तो कहाँ जाएं, सारा कुछ हम लोगों ने आपके साथ शेयर करने का कोशिश किया। और हम लोगों ने ये भी बताया कि आगे जाके किस किस मामले को लेकर आपका मैया सम्मान का पेमेंट रुक सकता है। बाकी आप हमारे प्रयास को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, और कोई भी परेशानी हो तो वो भी आप लिख के हमसे नई जानकारी मांग सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए प्रयास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।